हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हों। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि आप सबको पता ही है, हम लोग माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान जो स्किल्स जो हमारे हैं वो कर रहे हैं। और उसी के चलते आज जो हम नेक्स्ट जो लेसन प्लान की बात करेंगे, नेक्स्ट स्किल की जिसकी बात करेंगे, जो माइक्रो टीचिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है उस स्किल की। वो कौन सा स्किल है? तो वो स्किल है क्वेश्चनिंग स्किल। इसको प्रोबिंग क्वेश्चन स्किल भी कहते हैं, प्रश्न खोजपूर्ण प्रश्न कौशल भी कहते हैं, प्रश्न कौशल भी कह देते हैं, और अनुशीलन प्रश्न कौशल भी कह देते हैं। तो कई सारे नाम इसको दिए हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न कौशल की। प्रश्न कौशल जो है एक टीचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर एक टीचर को आना चाहिए। और आज की जो वीडियो हम उसमें देखेंगे कि होता क्या है प्रश्न कौशल, क्यों ज़रूरी होता है, क्या क्या इसके घटक होते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि खोजपूर्ण प्रश्न कौशल या प्रश्न कौशल क्या होता है, तो अगर एक सिंपल से वर्ड्स में बताएं तो प्रश्न कौशल वो है कि जिसमें एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न पूछता है, लेकिन जो आपकी बीएड का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये नहीं रहेगा। तो प्रश्न कौशल क्या होता है? प्रश्न कौशल में एक जो अध्यापक है वो किसी बच्चे को उत्तर देने के लिए प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन जो है वो इस तरह के हों कि बच्चा जो है उसके आंसर इजीली दे पाए, मतलब उसमें स्पष्टता हो, उसमें कनेक्टिविटी हो, वो जुड़े हुए हो एक दूसरे से। ये नहीं कि हमने एक क्वेश्चन कहीं से लिया दूसरा कहीं से लिया, तो इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि एक बच्चा जो है वो अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करता है, और एक अध्यापक बच्चे से जो वो आंसर चाहता है वो निकलवाने की कोशिश करता है। तो ये होता है प्रश्न कौशल में। अब जब आप स्टडी करा रहे होते हैं, आप क्लास ले रहे होते हैं, तो उसमें एक अध्यापक जो है, टीचर जो है, उसको बार बार कई बार जो क्वेश्चनिंग है वो करनी होती है, क्वेश्चंस करने होते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में जो नया ज्ञान है उसको पुराने ज्ञान से कनेक्ट करने के लिए, तो जो बच्चे को पता है उसको, और जो उसको नहीं पता है उसको कनेक्ट करने के लिए शुरू में प्रीवियस क्वेश्चन का प्री नॉलेज क्वेश्चंस कर किए जाते हैं। जो प्रस्तावना प्रश्न आप लोगों ने कर चुके हैं आप लोग, वो होते हैं। उसके बाद जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो आपने एक पैराग्राफ कराया है, जितना भी कराया उसमें से पाठ का विकास करने के लिए फिर से क्वेश्चन किए जाते हैं। ये देखना कि बच्चे ने इस जो हमने कराया है उसमें से उसको कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो टीचर अपनी टेक्निक को चेंज करता है। तो वहाँ विकासात्मक क्वेश्चन किए जाते हैं। उसके बाद जब उस पीरियड में जितना कराना होता है वो कंप्लीट करा के, जो भी टॉपिक है अगर वो कंप्लीट हो गया है तो उसमें फिर पुनरावृत्ति क्वेश्चन जो प्रश्न है वो किए जाते हैं, कि जितना भी कराया है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएं। और उसमें अध्यापक ये देखता है कि जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसका जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हुआ कि नहीं। कि अगर बच्चे रिप्लाई कर पाते हैं जो क्वेश्चन वो कर रहा है उनका, तो इसका मतलब उसका जो शिक्षण है वो सफल हुआ है। और अगर बच्चे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, एक आधा बच्चा नहीं कर पा रहा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई भी बच्चा रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा है किसी भी क्वेश्चन का, तो उस अध्यापक को अपनी टेक्निक को चेंज करना होता है। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन होते हैं उसमें होमवर्क भी दिया जाता है। तो इस तरह से एक टीचर को एक पीरियड में कई बार क्वेश्चनिंग करनी होती है। तो उसे जो क्वेश्चनिंग स्किल है उसका वो बहुत अच्छा होना चाहिए, और जो इस तरह के हों कि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़े, बच्चों को की तार्किक शक्ति को बढ़ाएं, उनकी सोचने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं, उनको उत्सुक बनाएं, उनको आंसर देने योग्य बनाएं। तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाने चाहिए। तो इस स्किल में यही सीखता है एक छात्र अध्यापक कि उसे किस तरह के क्वेश्चन करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। ठीक है। तो अब आते हैं इस स्किल के घटक कि इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है या क्या किस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपका जो क्वेश्चनिंग स्किल है वो लिखा हुआ है, जिस स्किल की हम बात कर रहे हैं। और ये अभी आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, मैं यहाँ से आपको समझा रही हूँ पहले, उसके बाद हम लेसन प्लान बनाएंगे, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लेसन प्लान डाल के दिखा दूंगी, और उससे आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके घटक या कंपोनेंट की। तो इसमें 5 जो कंपोनेंट हैं, 5 घटक हैं इसके प्रमुख। जो प्रश्न कौशल है, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल है, उसके 5 घटक होते हैं। सभी बुक्स में एक आधा, किसी में 6 हो जाएंगे, किसी में 5 हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो है अगर हम इसका ऑल ओवर निकालें तो इसके 5 ही घटक होते हैं जिनके अकॉर्डिंग ये चलता है। ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं ये देखिए।
और हाँ, एक बात बता दूं, ये सिर्फ आपके सेकेंड ईयर में लेसन प्लान बनाने में ही काम नहीं आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर जो स्टूडेंट है उनके जो थ्योरी एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। जितने भी माइक्रो टीचिंग स्किल हैं वो कोई भी आ जाता है पेपर में, इसलिए आप भी इसको इग्नोर मत करना कि सेकेंड ईयर को लेसन प्लान बनाने हैं वही बनाएंगे, हम लोग नहीं करेंगे। आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें पार्ट्स दे देते हैं ABCD करके, वहां पे इस तरह के डाल देते हैं। ठीक है, तो आपको भी ये समझना जरूरी कि होता क्या है, कौन कौन से इसके घटक होते हैं, क्यों ये आवश्यक होता है और किस तरह से बनता है। ठीक है, तो इसके घटक की अगर बात करें तो पहला है अनुबोधन या संकेत करना। मतलब किस तरह के क्वेश्चन होंगे, अनुबोधन या संकेत करना क्या होता है। इस घटक का उपयोग एक छात्र अध्यापक या अध्यापक तब करता है जब कोई बच्चा आंसर नहीं दे पाता है। अगर अध्यापक ने एक क्वेश्चन किया, एक प्रश्न पूछा और बच्चा अगर निरुत्तर रहता है, उसका आंसर नहीं दे पाता है, तो अध्यापक उस आंसर से कनेक्ट करने के लिए, उस आंसर तक पहुंचाने के लिए उससे दूसरे क्वेश्चन पूछता है ताकि वो उस तक चला जाए। जैसे मान लीजिए आपका टॉपिक है संविधान, तो अगर आपने क्वेश्चन पूछा बच्चे से कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो बच्चा हो सकता है आंसर ना दे, उसको नहीं आ रहा, तो आप उससे कनेक्ट करने के लिए और क्वेश्चन पूछ सकते हो कि 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है। ठीक है, या 26 जनवरी को हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तब वो आपको आंसर दे देगा कि उस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था और उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से तो ये एक तरह से अध्यापक क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है दूसरे क्वेश्चन के थ्रू पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकलवाने के लिए। तो जब एक अध्यापक बच्चा जब निरुत्तर हो जाता है, उससे उस क्वेश्चन का आंसर निकलवाने के लिए दूसरे जो क्वेश्चन करता है उससे कनेक्ट करने के लिए और जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं अनुबोधन क्वेश्चन या संकेत करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है अधिक सूचना प्राप्ति। तो इसको इंग्लिश में हम प्रॉम्प्टिंग लिख देते हैं, इसको सीकिंग फर्दर इंफॉर्मेशन, अधिक सूचना प्राप्ति को। तो ये आप अपने जो भी आपका मीडियम है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो नेक्स्ट है अधिक सूचना प्राप्ति। तो इसमें क्या किया जाता है कि अध्यापक बच्चे से क्वेश्चन करता है और उससे उत्तर चाहता है। तो बच्चे ने अगर उतना उत्तर नहीं दिया जितना कि अध्यापक उम्मीद कर रहा है कि इसका आंसर इतना आना चाहिए, लेकिन बच्चे ने बहुत शॉर्ट में दे दिया, तो वो उसको उस आंसर को बढ़वाने के लिए कि अभी इसमें कुछ और ऐड होना है, तो वो और क्वेश्चनिंग करता है और इस तरह से और जब क्वेश्चन करेगा कि क्यों, कैसे, क्या हुआ था, तो वो फिर उस आंसर को बढ़ा दे, इसके कारण बताइए, है ना, इसकी विशेषताएं बताइए। मान लो बच्चे ने अर्थ बता दिया और उसकी परिभाषा बता दी, तो आप फिर कहेंगे इसके कारण, इसकी विशेषताएं बताइए, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था। इस तरह से उसको जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उसके आंसर देगा और इस तरह से अधिक सूचना प्राप्ति होगी। मतलब जो आंसर है वो आपका जितना आप चाहते हैं उतना आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुनः केंद्रण, रिफोकसिंग। आप क्या करते हैं इसमें, पुनः केंद्रण में क्या किया जाता है कि एक अध्यापक ये जानने की कोशिश करता है कि बच्चे ने आंसर तो दे दिया लेकिन कहीं उसने रट तो नहीं रखा है, बच्चा रट तो नहीं रहा है, बच्चे को समझ कितनी है, उसने रियल में उसे समझा है, सिर्फ आंसर रट के आ गया है। तो अध्यापक इस तरह के क्वेश्चनिंग में क्या करता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के फिर उससे पूछता है। सीधा क्वेश्चन पूछा, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है उसमें इसका अर्थ बताइए और इसके कारण बताइए, ये पूछ लिया और बच्चे ने उसका रिप्लाई कर दिया। लेकिन जब आपको लगता है कि नहीं, मुझे अगर इसको थोड़ा सा अगर घुमा के दे दिया जाए तो ये रिप्लाई कर पाता है या नहीं, और मोस्टली आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखते हैं और स्पेशली CBSE के जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के, उनमें क्वेश्चन कभी भी सीधा सीधा नहीं आता, क्वेश्चन हमेशा घुमा घुमा के देते हैं और वहां हमारे बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो नहीं कर पाते उसको। तो इसलिए ये इस तरह के क्वेश्चन करने बहुत जरूरी हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाए फिर उससे पूछा जाए। अगर वो सही रिप्लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसने रटा नहीं है, समझा है, और अगर वो नहीं बता पा रहा है तो उसने रटा है। और कुछ बच्चे इस तरह से करते हैं कि वो रटते हैं, जैसे ही उनसे थोड़ा सा घुमा के पूछा वो उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। नेक्स्ट है पुनर्निर्देशन, रिडायरेक्शन। तो इसमें क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन को क्लास के दूसरे स्टूडेंट से पूछा जाता है,
एक छात्र अध्यापक या अध्यापक क्या करता है क्लास में, एक ही क्वेश्चन जो है उसको अलग अलग बच्चों से पूछता है, क्योंकि सबके व्यूज अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि सेम के सेम ही सारे के सारे पॉइंट्स आएंगे, जो भी आंसर आएगा सेम वर्ड्स आएंगे, ऐसा नहीं है। हर बच्चे के व्यूज अलग अलग होंगे, वो अपने हिसाब से उसका रिप्लाई करेगा। तो 2 4 5 एक्स्ट्रा स्टूडेंट से हम जब उसी क्वेश्चन को पूछते हैं तो वो कहलाता है पुनर्निर्देशन, रिडायरेक्शन। या इसमें एक ही क्वेश्चन को अलग अलग स्टूडेंट से भी पूछा जा सकता है, या अलग अलग स्टूडेंट से अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। पर जब एक ही क्वेश्चन को अलग अलग 2-3 स्टूडेंट से पूछते हैं तो उसको कहा जाता है पुनर्निर्देशन। ठीक है, नेक्स्ट है आलोचनात्मक सजगता, क्रिटिकल अवेयरनेस। तो ये भी इसका एक घटक है। इसमें क्या करते हैं कि बच्चे से व्याख्या करवाने के लिए, विश्लेषण करवाने के लिए, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए किसी चीज का, जो ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं उस तरह के जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो तब होते हैं आलोचनात्मक सजगता, ये वाला घटक अप्लाई होता है। तो इस तरह से इस स्किल में ये घटक यूज होते हैं और इनका उपयोग करते हुए एक जो छात्र अध्यापक है या अध्यापक है अपनी क्लास में अपना जो पाठ है उसका विकास करता हुआ जाता है। ठीक है, तो ये तो थे इसके घटक और जो भी एक अध्यापक क्लास में अप्लाई करता है उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको इसका लेसन प्लान किस तरह से बनाना है। तो इसके लेसन प्लान बनाने की अगर बात करें तो फाइल का पैटर्न सेम रहेगा जैसे आप लोग पहले बनाते हुए आए हैं। जो स्किल है उसका नाम है, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, ये आप लोग कर चुके हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। सीरियल नंबर आ जाएगा, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपने क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी डाले वो आते जाएंगे। यहाँ आपने जो क्वेश्चन किया वो क्वेश्चन आएगा। अगर बच्चा यहाँ पे निरुत्तर रहता है तो यहाँ आप लिखेंगे आप निरुत्तर। ठीक है, और उसके बाद जो घटक है, क्योंकि यहाँ निरुत्तर है इसलिए आपने कोई घटक यूज नहीं किया है। आपने एक क्वेश्चन किया, बच्चे ने उसका रिप्लाई नहीं दिया, आपने यहाँ कोई घटक यूज नहीं किया। उसके बाद आपने उस बच्चे से उत्तर निकलवाने के लिए कुछ दूसरे क्वेश्चन किए। तो जब आप वो दूसरा क्वेश्चन करते हैं उस टाइम आपने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और बच्चा उसका रिप्लाई दे देता है, जैसे मैंने अभी बताया था। या अगर जैसे यहाँ क्वेश्चन किया गया कि भारत की राजधानी क्या है, बच्चा निरुत्तर रहा। ठीक है, तो आप दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं कि इंडिया गेट किस शहर में है, तो यहाँ बच्चा आपको आंसर दे देगा दिल्ली। ठीक है, लाल किला कहाँ पे है, इस तरह से आंसर दे देगा। तो यहाँ पे आपने उसको क्या किया, अनुबोधन। यहाँ घटक कौन सा यूज किया आपने, अनुबोधन या संकेत। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया और बच्चे ने उसका आंसर दिया शॉर्ट, जो आपको लग रहा है कि इसका आंसर आना चाहिए। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और फिर बच्चा उसका आंसर बढ़ा के दे देगा। फिर आपने जो घटक यूज किया आप उसको लिख देंगे। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया। ठीक है, और वही क्वेश्चन आपने किसी दूसरे नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन किया और उसको आप कंफ्यूज करने के लिए उस तरह का क्वेश्चन किया, तो वो आंसर देगा और उसका जो घटक आएगा वो रहेगा। ऐसे ही फिर आपने दूसरे बच्चों से क्वेश्चन किया तो वहां आप 2-3 बच्चों का लिख देंगे कि आपने क्वेश्चन किया ये, इसका रिप्लाई ए ने ये किया, बी ने ये किया, सी ने ये किया, इस तरह से यहाँ आपने कौन सा घटक यूज किया वो। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो बनता चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में इसमें एक रेटिंग स्केल बनेगा। रेटिंग स्केल में भी यही हो जाएगा कि यहाँ पे आप क्या जाते हैं, ये जो भी घटक आप यूज कर रहे हैं वो अनुबोधन, पहला जो भी आपने 5 जो घटक यूज किए थे, अनुबोधन है, अधिक उत्तर की प्राप्ति है, पुनर्निर्देशन, ये सारे आ जाएंगे। और आपने वो कितनी बार यूज किए हैं तो यहाँ रेटिंग स्केल होता है। यहाँ पे आपके घटक आ गए, घटक लिखोगे आप फाइल में, यहाँ पे आप रेटिंग स्केल लिखोगे, रेटिंग जो भी देंगे आप वो लिखेंगे। यहाँ पे आप 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये डालेंगे। इन सबके सामने इस तरह से डले हुए होते हैं, 6 तक डाल सकते हैं आप। तो आपने कौन सा घटक कितना यूज किया, इस तरह से ये हो गए आपके सारे घटक आ जाएंगे। यहाँ पे रेटिंग जो आप एक टेबल बनाओगे रेटिंग स्केल की लेसन प्लान बनाने के बाद में, और फिर आपके ये पॉइंट्स आएंगे, ये सारे नंबर आ जाएंगे
तो अब आपने अनुबोधन का कितना यूज किया, कितनी बार किया, तो आपका जो सुपरवाइजर होगा वहां पे वो इस चीज को करता है कि आपने 3 बार यूज किया, नेक्स्ट वाला आपने 5 बार किया, ये 2 बार किया, आपने एक किया ही नहीं तो वो 0 को सर्कल करेगा। तो इस तरह से ये आपका जो रेटिंग स्केल है वो बन जाएगा और आपका ये जो लेसन प्लान है क्वेश्चनिंग स्किल वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके जो एक लेसन प्लान है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उसका लिंक, वहां से देख लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल जाए। तो आई होप कि आपको अभी सारे समझ आ गए होंगे, मोस्टली आपके जो स्किल हैं वो हो गए हैं, क्योंकि आपको बनाने तो लेस फाइल में सिर्फ 5 ही लिखने होते हैं, वैसे तो कई होते हैं, मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, पर फाइल में आपके 5 ही होते हैं। एक ब्लैक बोर्ड स्किल भी होता है, चित्रण स्किल भी होता है, तो ये कई होते हैं, बट फाइल में आपके 5 है, आप 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, थैंक यू।